हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.7 जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस्ड थी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन 5x। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम बिल्कुल पीछे वाले एक्सरसाइज की तरह इवेलुएट करेंगे। dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो cos 5x इंटू 5x का 5 प्लस सेकंड फंक्शन sin 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो अरेंज कर लें या आप सीधे भी छोड़ सकते हैं। अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एवेलुएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 5 कॉन्स्टेंट है, आप बाहर कर लोगे। फिर वही आपका प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो cos 5x का हो जाएगा माइनस साइन 5x, और 5x का करोगे तो ये 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन यानी cos 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी e टू द पावर x का e टू द पावर x हो गया। ठीक है, प्लस फिर यहाँ आप लगाओगे अ, तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी ये हो जाएगा cos 5x और 5x का 5। ओके, ये डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो माइनस 5 5 या 25, तो माइनस 25 ई टू द पावर एक्स साइन 5x माइनस 25 ई टू द पावर एक्स साइन 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x, 5 e टू द पावर x cos 5x। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये e टू द पावर x sin 5x है और यहाँ e टू द पावर x sin 5x है। तो ये -25 है, ये +1 है, तो -24 हो जाएगा। तो -24 ई टू दी पावर एक्स साइन 5x। ओके, और ये ई टू दी पावर एक्स कॉस 5x है, ई टू दी पावर एक्स, तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10। 10 ई टू दी पावर एक्स कॉस 5x। ओके, तो यहाँ पे 24 10 और 24। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 ई टू दी पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं। उसी फॉर्म में आंसर दिया है, 2 ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो 5 कॉस 5x हो जाएगा। 5 कॉस 5x माइनस 12 ई टू दी पावर एक्स साइन 5x। दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। अब क्वेश्चन थोड़े से जो आ रहे हैं वो थोड़े लेंदी हो जा रहे हैं। अब e टू दी पावर 6x cos 3x का है। ओके, लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर 6x इंटू cos 3x। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस साइन 3x इंटू 3x का करेंगे 3 हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन cos 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 6x और 6x का ये हो गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 फर्स्ट फंक्शन
इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन 3x का हो गया, कॉस 3x और 3x का हो गया, सॉरी 3। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन हो जाएगा प्लस साइन 3x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर 6x और 6x का ये 6 हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म में प्रोडक्ट रूल लगा के आपने सॉल्व किया। अब इस पे आ जाइए, प्लस 6 को आप किनारे कर दोगे, फर्स्ट फंक्शन cos 3x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर 6x इंटू 6 हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर 6x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos 3x का माइनस साइन 3x इंटू 3। तो ई टू द पावर 6x सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन 3x इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 9 हो गया ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x, 3 3 जा 9 माइनस ई टू द पावर 6x कॉस 3x माइनस 6 3 18 18 ई टू द पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस 6 36 36 ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x और फिर हो गया माइनस 18 ई टू द पावर 6x इंटू साइन 3x ई टू द पावर 6x cos 3x हो गया और ई टू द पावर 6x cos 3x हो गया, इस टू द पावर x साइन 3x ई टू द पावर x साइन 3x। ठीक है, तो ये माइनस 9 है और ये 36 है, मतलब ये हो जाएगा ये 36 तो 27 20 प्लस 27 ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x और ये माइनस 18 18 दूना 36 तो माइनस 36 ई टू द पावर 6x साइन 3x। ओके, तो ये हो जाएगा 9 कॉमन हो जाएगा 9 9 ई टू द पावर 9 ई टू द पावर 6x कॉमन ले लेंगे तो 9 3 27 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। तो 9 ई टू द पावर 6x कॉमन लिए 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7। ओके।